अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं खुरम खुर्शीद हूँ। आपको पता है हज्जाज बिन यूसुफ कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ वो था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था और फ़ोर्स करके भेजा था जब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था कि किसको भेजा जाए। जब उस लड़के ने ख़त लिखा था तो हज्जाज बिन यूसुफ ये था कि मुझे एक मौका दे दिया जाए, मैं मोहम्मद बिन कासिम को भेज रहा हूँ। मुख्तलिफ़ रिवायतें आती हैं, बहरहाल हज्जाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम जो है ना, वो हज्जाज बिन यूसुफ का रिश्तेदार था। कहीं भतीजा भी आता है, कहीं दामाद भी आता है, इसमें मुख्तलिफ़ रिवायतें आती हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ये था। अब हज्जाज बिन यूसुफ की हिस्ट्री पढ़ें। तहज्जुद में 10 सिपारे ख़त्म कर देता था। आप सोचें, जो तहज्जुद में 10 सिपारे ख़त्म कर रहा है उसको कुरान शरीफ कितनी अच्छी तरह हिफ्ज़ होगा। आपको मुझे तो उतने अच्छे तरीके से इन्ना अताना कल कौसर नहीं आती होगी जितने अच्छे तरीके से उसको कुरान शरीफ हिफ्ज़ होगा जो तहज्जुद में 10 पारे ख़त्म कर रहा है। लेकिन ज़ालिम था, पेट में कीड़े पड़ गए थे, आंतें बाहर आ गई थी, तो उसका हाफ़िज़ होना उसे बचा नहीं सका था। हमारे माशरे में मुझे नहीं पता ये फ़तवा कहाँ है, मुझे तो आज तक कहीं नज़र नहीं आता कि आप हाफ़िज़ बन जाओ तो आपके सारे ज़ालिमाना गुनाह माफ़ हैं। और जुल्म पता है क्या है? मिलावट करना भी जुल्म ही है। नाजायज़ हुक्मरानी करना और मासूम लोगों पे ज़ुल्म और ज़्यादती करना भी जुल्म ही है। मिलावट करना भी जुल्म ही है। अमानत में ख़यानत करना भी जुल्म ही है। रिश्वत लेना भी जुल्म है। जायज़ काम ना करना भी जुल्म है। ठीक है ना? तो मुझे अभी तक कोई ऐसा फ़तवा नज़र नहीं आता कि आप हाफ़िज़ बन जाओ तो आपके सारे गुनाह माफ़ हैं, हकूक़ुल इबाद वाले भी। तो पता नहीं उलमा कराम ये तो प्रमोट करते हैं कि आप हाफ़िज़ बन गए तो आप 7 को या 9 को या 10 को उन लोगों को जन्नत में ले जाओगे जिन पे जहन्नुम वाजिब है। लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन करते कि भाई हाफ़िज़ होने के साथ-साथ आपकी ये ज़िम्मेदारियाँ भी बन जाती हैं। आपने इक़दाम भी करने हैं। तो क्या हज्जाज बिन यूसुफ का हाफ़िज़ होना उसको इस अज़ाब से बचा सका कि वो ज़ालिम था? आंतों में कीड़े पड़ गए थे और बस अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह हमें हिदायत दे।